हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में अब तक हम यह समझ चुके हैं कि कंपनी कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है और कंपनी पब्लिक से कैसे पैसा लेकर कैपिटल बनाता है, और इसके जर्नल एंट्री को भी हम समझ चुके हैं। अब कंपनी दो तरह का होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वह कंपनी होता है जो प्राइवेट लोगों से पैसा लेता है, अपने जान पहचान के लोगों से पैसा लेता है। पब्लिक कंपनी किसी भी पब्लिक से पैसे ले सकता है, पब्लिक के भी शेयर इशू करके वह किसी से भी पैसा ले सकता है। जो मेन डिफरेंस है वह है नंबर ऑफ मेंबर। या ऑनर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। इसका कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितना ऑनर होगा, कितना मेंबर होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 मैनेजमेंट हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम इसमें भी 15 मैनेजमेंट या डायरेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यह रेस्ट्रिक्टेड होता है। वैसे मना नहीं है, लेकिन यह फ्रीली एक शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में यह फ्रीली ट्रांसफर होता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में जैसे कि नाम से ही है पब्लिक कंपनी, शेयर कैन ऑफर टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है। प्राइवेट लिमिटेड used as a part of name। और पब्लिक कंपनी में कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड लिखा हुआ रहता है। लिमिटेड used as a part of name। इस तरह से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों अलग अलग होता है। यहाँ जो हम कंपनी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह पब्लिक कंपनी है। शेयर भी दो तरह का होता है, इसे समझते हैं।
शेयर भी दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर नहीं होता है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट और एसेट्स का इसको प्रेफरेंशियल राइट मिला हुआ होता है। जैसे डिविडेंड, कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने मुनाफे में से कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में देता है। अब प्रेफरेंशियल शेयर पर जो एक फिक्स रेट है डिविडेंड का, उसी रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तब मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद भी पैसा बच जाता है। अगर पैसा नहीं बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा, वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के डिसीजन में अपनी सहमति देने के लिए वोटिंग राइट है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यह राइट नहीं है। अगर कंपनी कोई डिसीजन लेता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वोट देकर अपनी सहमति व्यक्त करता है। यह राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं है। तीसरा, रीपेमेंट। कंपनी बंद होने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। उसके बाद जो भी पैसा बच जाता है वह इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। अगर बहुत पैसा बच गया है तो भी सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। इस तरह इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर नहीं होता है, लेकिन इसे कंपनी के प्रॉफिट और एसेट्स का प्रेफरेंशियल राइट होता है। इशू ऑफ शेयर। एट पार, एट प्रीमियम। एट पार मीन्स जो शेयर का फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पर शेयर को इशू किए हैं। जैसे अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज ले रहा है, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। 10 रुपीज इसका फेस वैल्यू है और 10 रुपीज पर ही यह शेयर को इशू कर रहा है। एक शेयर के लिए 10 रुपीज पे करना है। अब कंपनी काफी प्रॉफिट अर्न कर लिया है तो इसके शेयर का वैल्यू बढ़ गया है। अब जहां एक शेयर के लिए 10 रुपीज पे करना था, वहां पर 15 रुपीज पे करना होता है। अब कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ के 10 से 15 हो गया है। यहाँ जो कंपनी को 5 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कंपनी किसी भी समय मांग सकता है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ। अगर क्वेश्चन में यह साइलेंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कंपनी किसके साथ मांग रहा है, तो हम यह मान लेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कंपनी अलॉटमेंट के साथ मांग रहा है। यह 5 रुपीज एक्स्ट्रा या अलॉटमेंट के साथ मांग रहा है। यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री तो हम समझ चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करता है
₹10 के रेट से और ₹5 सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहा है अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ₹2 एप्लीकेशन पे ले रहा है 20,000 और जब वह कंपनी को अलॉट करेगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यह हम पिछली क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं। 20,000 अब शेयर को अलॉट करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा। सबसे पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, तो ड्यू करने का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट यहाँ पर ₹8 पर शेयर के रेट से वो अलॉट कर रहा है। ₹3 अलॉटमेंट का प्लस ₹5 प्रीमियम का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 8 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रीमियम का जो अमाउंट है ₹5, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक सेपरेट अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हम प्रीमियम का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। प्रीमियम का जो ये अमाउंट है इसको हम गेन की तरह ट्रीट करेंगे। इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सरप्लस एंड रिजर्व में ऐड करके दिखाते हैं। इसको गेन की तरह ट्रीट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹3 के रेट से 10,000 मल्टीप्लाई 3 30,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा 10,000 ₹5 के रेट से 50,000। अब जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। इसके बाद सारा एंट्री वैसे ही होगा जैसे हम पहले समझ चुके हैं। फर्स्ट कॉल को पहले हम ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब फर्स्ट कॉल का मनी आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब सेकंड कॉल को हम ड्यू करेंगे तो वहां पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब सेकंड एंड फाइनल कॉल का मनी आएगा तो वहां पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। यहाँ पर मेन जो समझना था वह था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट में हमेशा हम फेस वैल्यू ही ट्रांसफर करते हैं। प्रीमियम का अमाउंट को हम गेन की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।